म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में काफ़ी इनोवेशंस हुए। सबसे पहले लमसम इन्वेस्टमेंट हुआ करता था कि एक मुश्त पैसा जमा करें और जब या तो आपके टारगेट पूरे हो जाएं या आपको लगे कि अच्छे रिटर्न मिल गए आप पैसे निकाल लें। उसके बाद एक और इनोवेशंस हुए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे आम बोलचाल की भाषा में एसआईपी कहते हैं। एसआईपी के बाद एसटीपी, एसडब्ल्यूपी। एसआईपी में सबसे पहले मंथली फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा किया करते थे। फिक्स्ड अमाउंट में फिर इनोवेशंस हुए, उसमें स्मार्ट एसआईपी आ गई, टॉपअप एसआईपी आ गई। फिर फ्रीक्वेंसी में मंथली के बाद क्वार्टरली आ गई कि क्वार्टरली जमा करें मंथली के बदले में, और क्वार्टरली के बाद आज के दिन में डेली भी जमा कर सकते हैं आप, फोर्टनाइटली भी जमा कर सकते, वीकली भी जमा कर सकते। हालांकि ये सारी फ्रीक्वेंसी सभी एएमसी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एएमसीज में ये फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हैं। इसी क्रम में हमारे एक व्यूअर ने हमसे ये पूछ लिया कि उन्हें 3,000 रुपये हर महीने एसआईपी करनी है। वो 100 रुपये डेली भी इन्वेस्ट कर सकता है, 750 रुपये वीकली भी इन्वेस्ट कर सकता है, या 1,500 रुपये फोर्टनाइटली भी कर सकता है, और 9,000 रुपये क्वार्टरली भी कर सकता है। तो उसे कौन सा फ्रीक्वेंसी को ऑप्ट करना चाहिए ताकि उन्हें बेहतर XIRR या आम बोलचाल की भाषा में SIP का रिटर्न बेहतर मिले। इसी क्रम में हमने रेंडमली एक फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट किया और पिछले 10 साल की NAV का एनालिसिस किया, और ये मान के चला कि आज से पूरे 10 साल पहले यदि डेली 100 रुपये में इन्वेस्ट करता, या वीकली 750 रुपये करता, या फोर्टनाइटली 1,500 रुपये करता, मंथली 3,000 रुपये करता, या क्वार्टरली 9,000 रुपये करता, तो आज के दिन में उसके XIRR क्या होता और इन चारों पांचों फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है, किसमें बेहतर रिटर्न है और किसमें सबसे खराब रिटर्न है, या सब में बराबर रिटर्न है। इसी बारे में हमने चर्चा की इस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि ये कन्फ्यूजन जो इन्वेस्टर्स को है कि वो डेली ऑप्ट करे या वीकली का फ्रीक्वेंसी ऑप्ट करे, या फोर्टनाइटली करे, मंथली करे, क्वार्टरली कर ले, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो स्पष्ट रूप से इस बात में डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें कौन सा फ्रीक्वेंसी ऑप्ट करना चाहिए। हमने 10 साल की अवधि को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला पार्ट है 25 मार्च 2013 से 24 मार्च 2018 तक, और दूसरा पार्ट है 25 मार्च 2018 से 24 मार्च 2023 तक। इसमें हमने 5 फ्रीक्वेंसी ली है। इस पूरे 5 साल के पीरियड में हमने 5 फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का सोचा है। हमने माना है कि एक इन्वेस्टर जो 3,000 रुपये या 9,000 क्वार्टरली, 3,000 मंथली या 9,000 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट वो पे करना चाहता है, उसको कोई इशू नहीं है यदि वो 100 रुपये डेली इंस्टॉलमेंट हो, या वीकली का 750 रुपये इंस्टॉलमेंट हो, या फोर्टनाइटली का 1,500 इंस्टॉलमेंट हो, या मंथली का 3,000 हो, या क्वार्टरली का 9,000 हो। उस इन्वेस्टर को कोई इशू नहीं है, जिसमें उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा वो उस फ्रीक्वेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और हमने 25 मार्च 2018 से लेके 2013 से लेके 24 मार्च 2018 तक डेली भी इन्वेस्ट किया, 100 रुपये डेली, वीकली भी जितनी वीकली आती थी किया, फोर्टनाइटली किया, मंथली किया, क्वार्टरली किया। और ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो होते हैं, डेली में 1,227 इंस्टॉलमेंट, वीकली में 259 इंस्टॉलमेंट, फोर्टनाइटली में 130 इंस्टॉलमेंट, मंथली में 60 इंस्टॉलमेंट, और क्वार्टरली में 20 इंस्टॉलमेंट। और इस हिसाब से ये 5 साल जब पूरे हुए 2018 में, तो कॉस्ट जो हो गया उस इन्वेस्टमेंट का डेली में 1,22,700, वीकली में 1,94,250, फोर्टनाइटली में 1,95,000, मंथली में 1,80,000, और क्वार्टरली में भी 1,80,000। इसको जब हमने यूनिट्स परचेज किया इतने कॉस्ट का डेली बेसिस पे यदि किया तो 3,848 यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए। वीकली बेसिस पे किया तो 6,097 हुए, फोर्टनाइटली पे 6,124 हुए, मंथली पे किया तो 5,727.866, और क्वार्टरली जब किया तो 5,858.746 एक्यूमुलेट हुए यूनिट्स एज ऑन
24 मार्च 2018 को इतने यूनिट्स एक्यूमुलेट हो गए डेली में इतने। हालांकि अब देखें यूनिट्स में डिफरेंस है, कॉस्ट में भी डिफरेंस है, नंबर ऑफ इट इज़ ओनली बिकॉज कि डेली ये बिजनेस डे के हिसाब से होता है, मंथली और क्वार्टरली में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन फोर्टनाइटली, वीकली और डेली में बिजनेस डे के हिसाब से ये होते हैं, इसलिए ये कम या अधिक हो सकते हैं, और इसलिए कॉस्ट सबों का बराबर नहीं है। और इसको जब हमने 24 मार्च 2023 को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 24 मार्च 2023 को यदि इस यूनिट्स को हमने रिडीम किया तो हमें वैल्यू मिला डेली के केस में 3,76,019 रुपये, वीकली में 5,96,586, फोर्टनाइटली में 5,99,273, मंथली में 5,60,046 रुपये, 5,60,046 रुपये, और क्वार्टरली में 5,73,243 रुपये। तो हम देखते हैं कि मंथली में यहाँ जब देखते हैं तो कॉस्ट दोनों का बराबर है, लेकिन वैल्यूएशन में ये अलग अलग है, बिकॉज कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो एक्यूमुलेट हुए थे वो अलग अलग हुए थे। और जब इसका हम XIRR कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि डेली का XIRR 15.77, वीकली का 15.78, फोर्टनाइटली का 15.79, मंथली का 15.9 और क्वार्टरली का 66.06 है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टेक्सपिन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। यही बातें हम 25 मार्च 2018 से लेकर 24 मार्च 2023 का करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा वैरी करता, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो वही है, लेकिन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ये थोड़ा वैरी करता है। डेली इंस्टॉलमेंट 1,242, यहाँ आपने देखा कि मंथली और क्वार्टरली में वही 60, इसके पहले वाले पार्ट में भी था, और क्वार्टरली में 20 पहले वाले पार्ट में भी था, लेकिन डेली, वीकली, फोर्टनाइटली डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस डे ऑफ दैट ईयर, दैट 5 ईयर्स, उस पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डेली में 1,242, वीकली में 257 और फोर्टनाइटली में 129, मंथली 60 और क्वार्टरली में 20। और इसका कॉस्ट यदि पिछले 5 साल का 2018 से 2023 के बीच देखा तो डेली में हमने इन्वेस्टमेंट किया 1,24,200, वीकली में 1,92,750, फोर्टनाइटली में 1,93,500, मंथली में 1,80,000 और क्वार्टरली में भी 1,80,000। और जब टोटल यूनिट्स एक्यूमुलेशन की यदि बातें करें तो एज ऑन 24 मार्च 2023 डेली वाले केस में जो 18 से 23 तक किया था, एक्यूमुलेटेड यूनिट्स वेयर 1,940.968, वीकली में 3,053, फोर्टनाइटली में 3,019, मंथली में 2,846 और क्वार्टरली में 2,900। और इस यूनिट्स को यदि रिडीम करते हैं 24 मार्च 2023 को तो हम देखते हैं कि डेली के केस में जो वैल्यूएशन है वो 1,89,912 है, जबकि वीकली में 298,731, फोर्टनाइटली में 2,95,000, मंथली में 2,78,480 और क्वार्टरली में 2,83,748। इस वैल्यूएशन के हिसाब से हम जज नहीं कर सकते, बिकॉज कॉस्ट जो है डेली, वीकली, फोर्टनाइटली का अलग अलग है। हालांकि मंथली और क्वार्टरली का कॉस्ट एक ही है, लेकिन बाकी तीनों का कॉस्ट अलग अलग है। तो इसके लिए बेस्ट है कि इसका हम XIRR कैलकुलेट करें, और जब XIRR कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि डेली के केस में पिछले 5 साल का XIRR 17.61%, वीकली में 17.41, फोर्टनाइटली में 17.3, मंथली में 17.53 और क्वार्टरली में 17.73। अब यदि दोनों पोर्शन को यदि एक साथ यदि हम देखें तो हम देखते हैं XIRR यदि पहले पार्ट में देखें 2013 से 2018 के बीच, तो हम देखते हैं XIRR की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले पार्ट में सबसे अधिक XIRR 16.06 है, और मार्च 2018 से मार्च 2023 तक के
पीरियड में भी जो XIR निकाला उसमें भी क्वार्टरली में 17.73 हाईएस्ट है। तो सबसे पहला कंक्लूड तो हम ये कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट यदि हमें सेलेक्ट करना हो फ्रीक्वेंसी का कि मंथली करें, क्वार्टरली करें, फोर्टनाइटली करें, वीकली करें, डेली करें, यदि हमें ये फ्रीडम हो कि आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट चूज करना चाहिए, बिकॉज क्वार्टरली XIRR इज द हाईएस्ट। अब यदि कोई इश्यूज है कि आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट नहीं, फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर देखते हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट जो है 17.52 यहाँ है, जो कि 17.53 यहाँ है, जो कि फोर्टनाइटली और वीकली से बेहतर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मंथली इंस्टॉलमेंट 17.52, इट इज़ बेटर टू फोर्टनाइटली, मोर देन फोर्टनाइटली एंड वीकली ऑल्सो। एंड यहाँ भी 16.6 है, जो कि 15.9 है, जो कि 15.79 और 15.78 से अधिक है। इसका मतलब यदि क्वार्टरली आप चूज नहीं कर सकते और आपको चूज करने की बारी आई मंथली, फोर्टनाइटली और वीकली में, तो आपको मंथली XIR इज बेटर टू द फोर्टनाइटली वीकली इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब सबसे पहला क्वार्टरली चुने, क्वार्टरली चुनने में कोई इशू है तो वीकली और फोर्टनाइटली और मंथली में सबसे बेहतर मंथली का है तो मंथली चुने। अब यदि आपको लगता है कि डेली, वीकली, फोर्टनाइटली में भी मैं कर सकता हूं, तो आप ध्यान से देखें कि इन तीनों ही फेज में जो डिफरेंस है, पहले फेज जो पहला पार्ट था 2013 से 2018, ये डिफरेंस देखिए, फोर्टनाइटली में 15.79 और 15.77 लोएस्ट, मतलब टोटल डिफरेंस जो इन तीनों पार्ट में है इट इज 0.02%। डेली, वीकली, फोर्टनाइटली वो स्लाइड डिफरेंस है। यहाँ भी देखिए 17.3, अब मैक्सिमम है 17.61। सो यहाँ डिफरेंस है हमारा पहले पार्ट में इट इज 0.02%। इसका मतलब 02 XIR में डिफरेंस है 0.02% का। इसका मतलब यदि फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स आपका 1 लाख बनता है तो टोटल मैक्सिमम डिफरेंस जो आएगा रुपए का वो 200 रुपये आएगा। और दूसरे पार्ट में 2018 से 2023 के बीच जो था उसमें 0.31% का डिफरेंस था XIRR में। इसका मतलब यदि फ्यूचर वैल्यू 1 लाख होता है तो 10 साल के बाद मैक्सिमम डिफरेंस जो आपका आएगा वो 3100 रुपये आएगा। अब निर्णय आपको लेना है, यदि डेली, वीकली, फोर्टनाइटली में जितना एनर्जी एग्जॉस्ट करने के, सिलेक्ट करने में, और बेस्ट केस में आपको इसके हिसाब से फर्स्ट पार्ट के हिसाब से 200 रुपये का फ़ायदा होगा और सेकेंड पार्ट के हिसाब से मैक्सिमम फ़ायदा 3100 आएगा। तो ये निर्णय आपको लेना है कि इतना फ़ायदा के लिए आप कितना एनर्जी एग्जॉस्ट कर सकते हैं और एनर्जी एग्जॉस्ट करने के बाद भी ये आपको फ़ायदा 200 और 3100 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पता करना मुश्किल है। इसलिए निर्णय आपका कि आप क्वार्टरली लेंगे, मंथली लेंगे या डेली, वीकली, फोर्टनाइटली में से सेलेक्ट करेंगे किसमें बेहतर रिटर्न है, क्योंकि इन तीनों का डेली, वीकली, फोर्टनाइटली में रिटर्न का काफ़ी कम डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप अब निर्णय लेने के पोजीशन में होंगे कि यदि आपके पास ऑप्शंस डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, तीनों के ऑप्शंस, फ्रीक्वेंसी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तीनों में कंफर्टेबल हैं आप, तो आपको कौन सा फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना चाहिए। थैंक यू।